तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ गाइस बीए सेमेस्टर 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का गाइस। इसको पढ़ने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में मैं आप लोग को सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन ही बताने वाला हूँ, ठीक है। तो जल्दी से टाइम वेस्ट नहीं करते और जल्दी से हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो भी स्टडी करते हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र की उत्पत्ति, ठीक है, ये पढ़ने वाले। ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले। आज हम लोग अर्थशास्त्र की भाषा, क्षेत्र एवं प्रकृति, आज हम लोग ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये वीडियो में, ठीक है, टोटली। यद्यपि अर्थशास्त्र की उत्पत्ति की तिथि के संबंध में कुछ भी निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता, यानी कि अर्थशास्त्र जो था उसके बारे में हम लोग कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भाई इसको लेन देन बहुत सारा है, इसमें अर्थशास्त्र में बहुत सारा लेन देन है। अभी भी इसके बारे में कोई कहा नहीं जा सकता, कुछ अभी इसके बारे में डिफाइन हुआ नहीं अच्छे तरह से। फिर भी इसकी उत्पत्ति तो अज्ञात रूप से अधिक काल में उसी समय हो गई थी जब विचारशील व्यक्ति ने अपने जीविकापार्जन के लिए प्रयास करना प्रारंभ कर दिया था। यानी कि गाइस जो प्राचीन के लोग रहते थे, मतलब राजा जो होते थे, अर्थशास्त्र उसी टाइम से लिखना स्टार्ट कर दिया था। और प्राचीन अर्थशास्त्री जो थे वो अर्थशास्त्र को राजनीतिक अर्थशास्त्र, नाम बहुत सारे नाम से पुकारते थे अर्थशास्त्र को। तो पहला है राजनीतिक अर्थशास्त्र हो गया, और तर्कशास्त्र, मनोविज्ञान, राजनीतिक शास्त्र, नीति शास्त्र का अंग माना जाता था। कुछ अर्थशास्त्री सुप्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक जो अरस्तु थे वो पहला विश्लेषण में अपने अर्थशास्त्र के पहला विश्लेषण उन्हें माना जाता था। अरस्तु को पहला अर्थशास्त्र का विश्लेषण माना जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक, जो उनका पुस्तक था, पहला पुस्तक गृह प्रबंध का विज्ञान, ये सब शॉर्ट्स क्वेश्चन में आ सकता है। गृह प्रबंध का विज्ञान जो था, साइंस ऑफ हाउसहोल्ड मैनेजमेंट जो था, वो अरस्तु जो लिखे थे अर्थशास्त्र के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। आदम स्मिथ के समय तक आर्थिक विचारधारा के अग्रदूत माने जाते रहे। एडम स्मिथ जो थे उनके समय में ही आर्थिक विचारधारा, मतलब बेस, जो अर्थशास्त्र का जो बेस है वो उसी समय से माना जाता है एडम स्मिथ के साथ। एडम स्मिथ के अनुसार राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए धन अत्यंत आवश्यक है। एडम स्मिथ जो थे वो कहते हैं कि राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए धन का बहुत जरूरी है। राज्य के दृष्टिकोण से अर्थशास्त्र धन के अध्ययन का विषय माना जाने लगा उसी समय से। मतलब जो एडम स्मिथ है उन्हीं ने कहा है, ठीक है। धन जो है वो राज्य के लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोग को भी पता है कि धन बहुत ज़्यादा मायने रखता है किसी को राज्य बढ़ाने के लिए, या फिर खुद ही अमीर बनने के लिए, खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए धन का बहुत ज़रूरी है। सर जेम्स स्टीवर्ट जो कहते थे, अपने अर्थशास्त्र को लिखकर बोले थे, कुछ कहे थे उन्होंने, वो बोला है, जितना आवश्यकता परिवार को चलाने के लिए महत्व पड़ता है, उतना ही वही महत्व राज्य के लिए राजनीतिक अर्थशास्त्र का है। यानी कि एक परिवार चलाने के लिए जितना धन का जरूरी रहता है या फिर जो भी आवश्यकता पड़ता है, वही आवश्यकता राज्य को चलाने के लिए भी लगता है। तो आगे पढ़ते हैं हम लोग। इसी बीच फ्रांस में प्रकृतिवादी विचारकों का अभ्युदय हुआ, मतलब जन्म हुआ उनका, प्रकृतिवादी विचारकों का उदय हुआ। उनका समय 1756 ईस्वी से लेकर 1778 ईस्वी के बीच माना जाता है। कने जो थे, अब कने के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। कने क्यों प्रकृतिवाद का संस्थापक माना जाता है। कने को, किसको? तो कने को माना जाता है प्रकृतिवाद का संस्थापक। प्रकृतिवाद विचारकों के अनुसार राजनीतिक अर्थशास्त्र केवल धन की प्रति का ही नहीं, वरन उसके वितरण का भी विज्ञान है। यानी कि
डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो वितरण बांटा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसका भी विज्ञान किया जाता है अर्थशास्त्र में, कने ने कहा था। कने ने अपने सिद्धांत में धन के वितरण की विस्तृत व्याख्या की। कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार कने तथा उनके अनुयायियों को ही राजनीतिक अर्थशास्त्र का संस्थापक माना जाना चाहिए। अलेक्जेंडर का विचार है कि आधुनिक अर्थ के कने ही राजनीतिक अर्थशास्त्र वास्तविक संस्थापक कहे जा सकते हैं। बाद में एडम स्मिथ, यानी कि कने, अलेक्जेंडर जो थे वो कहते हैं कि अर्थशास्त्र का जो विचारधारा है वो सिर्फ कने को माना चाहिए, बाद में एडम स्मिथ को कहना चाहिए। उसके बाद रिकार्डो था, उसके बाद मिल, जेएस मिल जैसे परंपरावादी अर्थशास्त्र ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहकर पुकारा तथा धन के उत्पादन, उपभोग, विनिमय एवं वितरण की विस्तृत व्याख्या की। परंपरावादी अर्थशास्त्री जो थे, परंपरावादी में कौन कौन अर्थशास्त्र आ जाते हैं मैं ये पहले आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। अब परंपरावादी में कने आ जाते हैं, अलेक्जेंडर आ जाते हैं, अलेक्जेंडर के बाद रिकार्डो, फिर मिल, जेएस मिल थे, ये सब आ जाते हैं परंपरावादी में। तो ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स, ये सब धन का विज्ञान कहकर पुकारे हैं, साइंस ऑफ वेल्थ कहकर पुकारा तथा धन का उत्पादन, उपभोग, विनिमय एवं वितरण की विस्तृत व्याख्या की। इन्होंने लिखा, इसके बारे में बहुत सारा खोज करके लिखा है अर्थशास्त्र के बारे में, तो ये सब खोज कर लिखा है इन्होंने। अतः परंपरावादी अर्थशास्त्र के संस्थापक एडम स्मिथ को ही आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। परंपरावादी का जो संस्थापक है उन्हें एडम स्मिथ को माना जाता है। वास्तव में 1776 ईस्वी में एडम स्मिथ की पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन के प्रकाशन के साथ ही अर्थशास्त्र का वैज्ञानिक अध्ययन प्रारंभ हुआ। मतलब जो एडम स्मिथ थे उन्हीं टाइम से स्टार्ट हो गया, इनके पुस्तक से ही स्टार्ट हो गया। ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक्स अभी हम लोग पढ़े और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अर्थशास्त्र की परिभाषा। लेकिन अर्थशास्त्र की परिभाषा अभी मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि भाई अर्थशास्त्र की परिभाषा मैं बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा वीडियो लंबा हो। और मैं अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं नेक्स्ट वीडियो फिर से बनाऊँगा फटाफट। मैं जल्दी जो सेमेस्टर 1 का होता है वो सिलेबस में जल्दी कंप्लीट कर दूँगा आप लोग के लिए, अगर आप लोग इस वीडियो में अच्छा रिस्पांस दोगे तो, ठीक है। और मैं यहाँ पे अर्थशास्त्र की परिभाषा बताऊंगा, उसके बाद में एक एक करके आप लोग को देख सकते हो। यहाँ पे एडम स्मिथ के बारे में बताऊंगा, एडम स्मिथ के बारे में, एडम स्मिथ के या फिर धन विज्ञान आलोचनाएं बताएंगे, एडम स्मिथ की क्या आलोचनाएं थे। उसके बाद आगे बहुत सारे हैं तो मैं एक एक करके सारा का सारा बताऊँगा, ठीक है।